अस्सलाम वालेकुम। अस्मा नजफ़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं गई थी भिवंडी के रईस हाई स्कूल के ग्राउंड में, जहाँ पे केमियस स्कूल वालों का मीना बाज़ार लगा था। दरअसल ये मीना बाज़ार इन लोग के एनुअल फंक्शन डे में था। और ये देखिए यहाँ की एंट्री वगैरह है यहाँ पे माशाल्लाह। और एंट्री फ़ीस इस साल 15 रुपीज़ थी। पिछले साल रईस स्कूल वालों का मीना बाज़ार था, इस साल केमियस का है तो 15 रुपीज़ थी। और हमने 4-5 टिकट लिए थे और हमने एंट्री किया वहाँ पे। और देखिए ये ना 24, 25, 26 जैन की है। जब हम लोग गए थे 26 जनवरी लास्ट डे यानी संडे का दिन था। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, संडे के दिन थी। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी बहुत सारे थे, मतलब कुछ 47 प्लस स्टॉल्स वगैरह थे यहाँ पे। और झूले वगैरह भी बहुत अच्छा से इंतज़ामात वगैरह थी यहाँ पर। और देखिए जैसे कि हर हर बार आप लोग मेरे वीडियो में देखते होंगे कि ये पान वाले थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इनकी पान वगैरह रहती है, मीठा पान। और फिर बहुत सारे चॉकलेट फ्लेवर का भी था, बहुत सारा पान वगैरह था। और ये शौरमा वाला भी थे। अभी यहाँ पे ना इस साल ना स्टॉल्स वगैरह जैसे कि कपड़े के स्टॉल्स और ये सब ना थोड़े कम थे, खाने वगैरह का ज़्यादा था। तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये एनुअल फंक्शन डे था और मुझे सब कुछ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ठीक है, लॉकडाउन के बाद लोगों के पास मतलब जिन लोग के शॉप वगैरह नहीं रहते, लेकिन फिर भी उन लोग के बहुत सारी चीज़ें रहती है जिनको उन लोग को बेचना वगैरह रहता है। तो इस तरह के मीना बाज़ार में उन लोग जाते हैं, उन लोग की स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं तो अच्छी खासी उन लोग की इनकम भी हो जाती है। हर कोई शॉप वगैरह नहीं ले पाता है। तो आजकल कैसा है, अभी बहुत ज़्यादा ही ये सब लॉकडाउन के बाद से ना मीना बाज़ार बोलिए, एग्जीबिशन तो पहले से ही होता है, एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह स्टॉल्स वगैरह का इन लोग पेमेंट वगैरह करते हैं तो इन लोग का भी अच्छा खासा सेलिंग वगैरह हो जाती है। और खाने पीने का बहुत ज़्यादा मतलब एहतमाम यहाँ पे था, इंतज़ामात वगैरह थी। आप यहाँ पे जूस बोलिए, मोजीतो बोलिए, आइसक्रीम बोलिए, गोला, बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए यहाँ पे हाँ, हर स्टॉल में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है। फिर कुनाफा वगैरह भी था और बच्चों के टॉयज़ वगैरह, झूले तो एक से बढ़कर एक झूले भी थे। देखिए चाइनीज़ का पूरा आइटम था। और भिवंडी में तो बहुत ज़्यादा शौकीन है लोग खाने के, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ढाबे वाले बोलिए, रेस्टोरेंट वाले बोलिए, अच्छी अच्छी फूड डिशेस वगैरह लेकर के आते हैं। एग्जीबिशन में तो नहीं जा पाते, बट इस तरह का जो मीना बाज़ार लगता है कि यहाँ पे अक्सर हर स्कूल में मीना बाज़ार लगाया जाता है आजकल बहुत ज़्यादा। मैं तो पिछले 2-3 साल से जा रही हूँ। पहले मैं अल्नोर में भी गई थी, फिर रईस में भी गई थी और इस बार केमियस वालों का तो है। लेकिन सब चीज़ें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन एक चीज़ जो है मुझे आप लोग को बताना था और मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये जो मीना बाज़ार हम लगाते हैं, स्कूल वालों को मैं बोलना चाहती कि ये कैसा है कि एनुअल फंक्शन डे पे क्यों लगाया जाता है। जो बच्चों का एनुअल डे होता है इसको अलग से लगाना चाहिए, क्योंकि हम एनुअल डे पे जो ये सब करते हैं तो उन लोग इतनी तैयारी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, इतनी सारी तैयारियां करके आते हैं। तो उन लोग यहाँ पे कहने का मतलब है कि मीना बाज़ार में उन लोग का परफॉर्मेंस जो पेरेंट्स होते होंगे बच्चों के वही देख पाते होंगे, या जो उनके रिश्तेदार। बाकी जो लोग आते हैं, इतनी तादाद में भीड़ रहती है यहाँ पर, तो उन लोग तो देख नहीं पाते होंगे, बस सब चीज़ें देखने में लगते होंगे। किसी को कपड़े लेना है, किसी को स्टॉल लेना है, किसी को लेस लेना है। तो ये सब में और झूले और इतनी सारे नॉइज़, इतनी सारे क्राउड्स में बच्चे इतने ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं कि हम उनको मोटिवेट भी नहीं कर पाते। और जो बच्चे इतनी तैयारियां करके आते हैं उनका परफॉर्मेंस भी सही नहीं हो पाता है और देख भी नहीं पाते। तो समझ भी नहीं आता ये ऐसा क्यों रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका एनुअल फंक्शन डे है तो आप सिर्फ एनुअल डे ही मनाएं, इसमें मीना बाज़ार का कुछ भी इंतज़ाम ना करें, क्योंकि इस तरह का एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। समझ में नहीं आता, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी, कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब जिनके पेरेंट्स से वो देख ले रहे ठीक है, बाकी लोग तो बस खाने पीने चीज़ें लेने में, किसी को और भी कुछ झूला झूलना है, कुछ करना है, मतलब शॉपिंग की तरह करके आते हैं। तो जो बच्चे इतनी तैयारियां करके आते हैं, मैं तो सोच मेरा मानना तो है कि फुल एकदम उन लोग का वो हो जाता है, इतनी तैयारियां करके आते हैं और कुछ उन लोग को मिलता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुझे तो इतना अच्छा लगा देखने के लिए। तो मैंने भी उन लोग का थोड़ा वीडियो बनाया, आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे। और इतनी शोर शराबा थी, इतनी सारे जितना चिल्ला चिल्ली हो रही थी कि उन लोग सही से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे। जो छोटे बच्चे थे, जो डरे डरे से रहते, सहमे से थे, उन लोग को कॉन्सेंट्रेट चाहिए कि कोई हमको अच्छे से सुन रहा है, कोई हमारी परफॉर्मेंस को देख रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि मीना बाज़ार अलग से लगा है, जिन लोग को अपना ये सब प्रोडक्ट वगैरह को दिखाने का रहता है, या फिर
बेचना है या अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अच्छी चीज़ें बढ़ानी चाहिए। जो वुमेन्स होती हैं, हाउसवाइफ होती है, जिनको कोई शॉप वगैरह नहीं होता है, वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर बच्चों की बात आती है, उनके परफॉर्मेंस की बात आती है, जो इतनी तैयारी करके आते हैं, और हम भी तो उनको इतनी सारी तैयारियाँ करवा के लेके जाते हैं कि आपको बेटा, आपको वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छे से अच्छे आपको नंबर लाना है, आपको ही जीतना है। तो वहाँ पे वो एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? सारा ध्यान मेले में रहता है, झूले में रहता है, खाने पीने में रहता है, शॉपिंग में रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी और मैं क्या ही बोलूँ, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। बस यही बोलना चाहती हूँ, कितनी सालों से मैं देख रही हूँ यही सब हो रहा है। और किसी का सिल्वर जुबली होता है, जो भी होता है, सभी इसी दिन में, इसी एनुअल डे पे ही उन लोग सब कुछ कर देते। समझ में नहीं आता इन लोग का बिजनेस का अलग ट्रिक है क्या है, मुझे नहीं मालूम। बाकी आप लोग वीडियो देखें, बस यही कहना चाहती हूँ। और ये देखिए, बहुत जैसे कि मेरी बातें तो चलती रही थी, और मैंने आपको बताना ही भूल गई कि यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी थे, बुरखे वगैरह भी थे, और कोट सेट वगैरह भी था, माशाल्लाह अच्छे अच्छे प्राइजेज़ में थे। और खाना खाना पीना तो मत पूछिए, इतनी ज़्यादा भर भर के यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती है कि रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, और भी नई नई चीज़ें, जिनको अच्छी अच्छी डिश बनाने आता है, वो सब भी यहाँ पे बहुत अच्छा से मिल रहा था। और झूले के प्राइस वगैरह भी, कुछ कुछ झूले के प्राइस भी ज़्यादा थी। और इतना ज़्यादा आजकल ये मेला वगैरह लगने लगा है कि अब मतलब ईद बकरीद का तो कोई वेट ही ना करे, क्योंकि हर दिन फेस्टिवल ही लगता है। बस यही है, हर दिन फेस्ट, कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ लगा है कभी वहाँ लगा है। पहले हम लोग इंतज़ार करते थे कि ईद आएगी, बकरीद आएगी, जब हम बच्चे थे। तो अभी तो हर दिन कहीं यहाँ, बस इस तरह के मेले, चीज़ें। तो देखिए, अभी हम आते हैं बच्चों को, और मुझे इन बच्चों को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए कितने अच्छे से, कोई किसी ने बादल बनाया, किसी ने बादल का रोल किया है, किसी ने सूरज बनाया, किसी ने चाँद। कितना अच्छा परफॉर्म किया। कितने छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ भी कोई बच्चा रो रहा था, किसी को परफॉर्म नहीं करना था, इतना शोर शराबा था। उन लोगों को भी लगता है क्या हम परफॉर्म करेंगे, क्या हम यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बस उन लोगों को भी लगता है कि बस झूले झूलेंगे और बस राइड्स में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, टॉयज़ लेंगे, यही सब करेंगे। तो कहने घुमा फिरा के बात वही आती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग की मर्ज़ी होती है। मतलब मैं इस बार मैंने वीडियो इसके लिए बनाया था कि मुझे कुछ ऑकवर्ड लगता है, कि सही नहीं लगता है, इसके लिए मैं यहाँ पे गई थी, और बस आप लोग से बताना चाहती क्या ये सही है कि नहीं है। तो अभी देखिए, और भीड़ भी इतनी रहती है कि मत पूछिए, इतना बड़ा। और ये जो स्कूल है ना, ये रईस का, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। इसमें ना 3-4 स्कूल है, जैसे कि रईस स्कूल हो गए, फिर जाके केमियस स्कूल हो गए, फिर मोमिन गर्ल्स स्कूल है, और भी एक स्कूल है, मुझे याद नहीं आ रहा। और अभी तो मैं सुनी यहाँ पे नाइट स्कूल वगैरह भी मतलब चालू होने वाला है, या फिर हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी ग्राउंड है भिवंडी की, ये बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत बड़े कैंपस में ये मेला लगता है। इसके लिए तो स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इतनी बार यहाँ पे, मैं बहुत सारी जगहों पे गई, लेकिन ये काफ़ी बड़ी मुझे लगी। और चीज़ें भी बहुत मिलती है यहाँ पर। कुछ केक वगैरह का भी था। जैसे कि मैंने बताया कि 50 क्रॉस स्टॉल्स यहाँ थे, तो उसी तरह से उन लोग को अमाउंट भी दिया जाता है, स्कूल वालों को भी दिया जाता है। और फिर उन लोग यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं, शॉप लगाते हैं। ये अचार वाले भी रहते हैं। बस समझ लीजिए, एक तरह का इन लोग का, क्या बोलेंगे, बिजनेस का यही एक तरीका है इन लोग को, सुनहरा मौका है यहाँ पे अपना बिजनेस करने का। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इन लोग की ऑनलाइन, जैसे कि जो लोग आए, जो लोग नहीं आ पाए, इन लोग का वो जो कार्ड रहते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके इनको फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, जिसका जो भी कार्ड वगैरह रहता है उनसे फॉलो करके वो चीज़ें घर तक पहुँच जाती है। तो बस आजकल यही होने लगा कि शॉप से ज़्यादा आजकल ऑनलाइन बिजनेस होने लगी है। और ये सब माशाल्लाह। और इस बार ना यहाँ पे बच्चों का झूले का भी अलग से इंतज़ाम था। मैं यहाँ पे गई तो सब बड़े लोग का झूला दिख रहा था। मुझे तो लगा कि अब आयशा को झूले में बिठाने के लिए एक भी झूले नहीं है। बट एकदम साइड में जब जाएंगे ना, जहाँ पे एग्ज़िट करते हैं, वहाँ पे बच्चों का भी झूले का था। मतलब बड़े लोग का अलग से झूले का था इंतज़ाम, और बच्चे लोग का अलग से था। तो वहाँ पे भी छोटे छोटे राइड्स थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो मेरा वीडियो बहुत लंबा बन गया, मुझे तो लगा बच्चों का है ही नहीं। इतना बड़ा था कि घूमते घूमते आप एकदम परेशान हो जाओगे। बस थोड़ा बहुत भी जितना भी था मैंने बनाया, और ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और उस दिन 26 जनवरी भी थी, तो कुछ ज़्यादा ही घूमने के मकसद से सब लोग आए थे। 26 जनवरी था। और तो और मैं आपको बताऊँ कि
ये तो कैंपस के अंदर आप देख रहे हो। कैंपस के जब बाहर जब आप एंट्री में जाते हो और एग्ज़िट से निकलते हो, बाहर में भी इतनी ज़्यादा खिलौने आजकल मिलने लगे हैं, हर जगह पे खिलौने और चीज़ें, खाने-पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और मेकअप के सामान, मेकअप प्रोडक्ट वगैरह हर चीज़ें मिल रही थी। अंदर तो अंदर, बाहर भी। बाहर वाले को भी पैसा देना रहता है, थोड़ा कम देना रहता है, अंदर वालों को ज़्यादा देना रहता है। तो इन लोगों का भी अच्छा खासा बिज़नेस वगैरह हो जाता है। भले ही यहाँ से कुछ नहीं, बिज़नेस का एक तरीका मिल जाता है, नज़रिया मिल जाता है, सब कुछ तो इसमें मिल जाता है। अब मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। देखिए यही वाला इधर से अलग से था, इन लोग का बनाया गया था, बच्चों का झूला था, बहुत ही अच्छा था। देखिए नाव वाला ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चों का था माशाल्लाह। आई होप कि आप लोग को वीडियो भी अच्छी लगी होगी और जो मैंने कहा वो मेरी बातें शायद अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर कुछ गलत है तो वो भी उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे जो लगा मैंने आप लोग को बता दिया। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी।